बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप हक नवाज जिलानी लाइव देख रहे हैं। मैं हूँ हक नवाज जिलानी और हम बात करेंगे आज नवाज शरीफ के हवाले से जो 2 दिन बाद आएगा। नवाज शरीफ आएगा और हफ्ते के दिन वो आएगा 21 अक्टूबर को। लेकिन नवाज शरीफ का जो जलसा है इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ को जिन केसों में सज़ा हुई थी 7 साल सज़ा हुई थी और वो फिर 4 साल से बाहर है, 3 हफ्तों के लिए वो गए थे बाहर। अभी वो आ रहे हैं और आने से पहले जो कंपनी है उन्होंने तमाम बंदोबस्त किया हुआ है और कंपनी ने उनके लिए अदालती दरवाजे भी खोल दिए हैं और अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल गया है। 24 अक्टूबर को उनको ज़मानत मिल गई है। पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में ऐसी नज़ीर, ऐसी मिसाल नहीं मिलती जब एक मुजरिम को नवाज शरीफ मुलजिम नहीं है, मुजरिम है, सजा याफ्ता है, यानी वो जेल से गया है। होना उनको ये चाहिए था कि जिन अदालतों ने उनके खिलाफ वारंट जारी किए थे कि वो नहीं आए हैं, होना तो ये चाहिए था कि उनको आते हुए गिरफ्तार करते, जेल में डालते। ये होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इस मुल्क में सब कुछ चलता है और ये भी चल रहा है। मुझे कोई इसमें हैरान की बात नहीं हुई जब उन्होंने ऐलान किया, तो वो सारा स्क्रिप्ट का हिस्सा था, समझौतों का हिस्सा था कि समझौता नवाज शरीफ के साथ और कंपनी ने समझौता कर लिया है कि वो आएंगे और फिर इलेक्शन होंगे और उनकी हुकूमत बनेगी। वो वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे, शायद कंपनी इसके बारे में भी दो टोक या वाज़ेह पॉलिसी ना बनाई हो, उसमें बातचीत चल रही हो। लेकिन उनके साथ कोलिशन हुकूमत होगी और इमरान को साइड पे करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सारा कुछ जो हो रहा है, कानून आइन की आपने जो पासदारी थी उनको आपने टोकरी में डाल दिया है। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि आपने ये जो जुल्म किया है, यानी जिस मुजरिम को जेल में होना चाहिए आपने उनको अभी इजाज़त दी है और वो जेल में नहीं जाएगा, बल्कि वो अब एक और उनको रिलीफ मिलेगी और मज़ीद रिलीफ आप देखेंगे जिस तरह अभी मिली है। तो ये बदकिस्मती है। अच्छा, बात करेंगे उनके जलसे के हवाले से। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उनका जलसा कामयाब होगा और लोग आएंगे। लोग खुद नहीं आएंगे, लोगों को लाया जाएगा। यानी आप आज के जो गुर्बत है, आज की बेरोज़गारी में, आज की महंगाई के दौर में आप किसी को 1000 और 2000 रुपये देंगे तो वो आएगा आपके साथ, गाड़ी भी लाएगा। और गाड़ियों वालों को, यानी जो टैक्सी लोग चलाते हैं, किराए पे गाड़ी चलाते हैं, उनको आप किराया देंगे। तो एक एमपीए के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करना मेरे लिए कोई हैरान की बात नहीं होगी कि वो अपने हल्के से 200-300 बंदा ला सकता है, 400 बंदा ला सकता है, 500 से 1000 बंदा भी ला सकता है। तो ये लाएंगे लोग, लेकिन किराए पे लाएंगे। अभी तक आपने देखा है कि इनके जितने भी जलसे होते हैं तो यही पैसा इस्तेमाल करते हैं। और अभी तो इन्होंने डिनर और जो लंच है वो भी दे रहे हैं। ये मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि गरीब आदमी कम से कम उनको एक वक्त की रोटी तो मिल रही है, पैसों के साथ वो फ्री में रोटी भी खा रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कि इन्होंने नई रिवायत कायम की है और अच्छी बात है। इन सियासी जमातें गरीब लोगों को तो और कुछ नहीं देती, कम से कम ये रोटी और 1000-2000 रुपये गरीब आदमी को मिले तो इससे और क्या बात हो सकती है। तो लेकिन इन्होंने कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अफसोस होता है कि आप कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करते तो इस मुल्क में कुछ न कुछ तो रह जाता। लेकिन आपने पहले भी सब कुछ ख़त्म कर दिया है और अभी भी कर रहे, तो इसमें मुझे कोई हैरान की बात नहीं। अगर आप हैरान हो रहे हैं कि नवाज शरीफ को ये सब कुछ किस तरह मिल गया, तो आपकी गलतफहमी है। कंपनी ने उनके साथ समझौता कर लिया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ।